दर्शकों, आज की कहानी आवाज़ की नहीं है। आज की कहानी टकराव की भी नहीं है। आज की कहानी है उस खामोश संतुलन की जो हर शोर के बीच भी टूटने नहीं देता है। यह कहानी है दो सिरों के बीच खड़े उस व्यक्ति की जो किसी एक ओर झुकना नहीं चाहता, लेकिन दोनों सिरों को टूटने से बचाना भी चाहता है। यह कहानी किसी योद्धा की नहीं है, क्योंकि इसमें युद्ध नहीं है। यह कहानी किसी सन्यासी की भी नहीं है, क्योंकि इसमें पलायन भी नहीं है। यह कहानी है उस मनुष्य की जो हर रिश्ते में, हर संवाद में, हर निर्णय में न्याय और संतुलन खोजता है। इस कहानी का पात्र है निखिल। निखिल बचपन से ही अलग था। वह सबसे तेज बोलने वाला तो नहीं था, वह सबसे पहले आगे बढ़ने वाला भी नहीं था, लेकिन जब भी कोई उलझन आती, नज़रें सबकी अनायास उसी की ओर मुड़ जाती थीं। जब कहीं झगड़ा होता तो निखिल बीच में आ जाता। गुस्से से भरे शब्दों को वह चुपचाप सुन लेता था और फिर धीरे से कहता था, दोनों की बात सुन लेते हैं। दो दोस्त उलझते तो वह किसी एक का पक्ष नहीं लेता। वह हालात को पकड़ता था, भावनाओं को समझता और फिर ऐसा वाक्य बोलता जिसमें हार भी कम लगती थी और जीत भी ज़्यादा भारी नहीं होती थी। घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो माँ कहती, पहले निखिल से पूछ लो। पिता कहते, देखो निखिल क्या सोचता है, क्योंकि निखिल न तो तुरंत हाँ कहता था, न ही तुरंत ना। वह रुकता था, तोलता था, हर पहलू को देखता था और फिर बोलता था। उसका यह ठहराव लोगों को राहत देता था, लेकिन उसी ठहराव ने धीरे धीरे उसके लिए प्रश्न खड़े कर दिए। दर्शकों, समस्या वहाँ शुरू हुई जहाँ दुनिया ने उसके संतुलन को उसकी कमजोरी समझ लिया। किसी ने कहा, तुम कभी साफ फैसला क्यों नहीं लेते? किसी ने कहा, हर बात में बीच का रास्ता क्यों ढूंढते हो? और किसी ने यह भी कहा, थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया करो। निखिल मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे बहस नहीं करनी थी, उसे हालात को संभालना था। लेकिन एक रात जब उसने फिर दो लोगों के बीच समझौता कराया, फिर किसी रिश्ते को टूटने से बचाया और फिर किसी फैसले का बोझ अपने भीतर रख लिया, तो पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं सबके लिए संतुलन बनाता हूं, लेकिन क्या कोई मेरे भीतर के असंतुलन को देख रहा है? दर्शकों, यही प्रश्न है जो आज तुला राशि के लाखों जातक अपने भीतर बिना कहे ढोते रहते हैं। वे टकराव से बचते हैं, वे किसी को दुखी नहीं करना चाहते, वे हर किसी की बात सुनते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में वे अपनी बात अक्सर अधूरी छोड़ देते हैं। यही कारण है कि तुला राशि के लोग दिखने में शांत होते हैं, संतुलित लगते हैं, लेकिन भीतर कभी कभी अकेलेपन और असमंजस से जूझते रहते हैं। और यही कारण है कि आज का एपिसोड केवल तुला राशि का परिचय नहीं है, यह उस गहरे सत्य की खोज है कि न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं होता और संतुलन केवल रिश्तों में नहीं साधा जाता। क्योंकि दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस राशि की जिसका धर्म है न्याय, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा है खुद के लिए निर्णय लेना। आज का एपिसोड है तुला राशि, जहां संतुलन दुनिया को खुश करने के लिए नहीं है, सबसे पहले खुद के भीतर खोजना होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो टकराव से बचते हैं, जो हर रिश्ते में न्याय चाहते हैं और जो अक्सर अपनी इच्छा को पीछे रख देते हैं। अगर आप तुला राशि के हैं या आपके जीवन में कोई तुला राशि वाला है तो यह कार्यक्रम आपको समझने का आईना देगा। आज हम जानेंगे तुला राशि क्या है, तुला लग्न और तुला राशि में क्या अंतर होता है, तुला का स्वभाव इतना संतुलन प्रिय क्यों है, तुला राशि के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, और अंत में ऐसे उपाय जो दूसरों को खुश करते करते खुद को खोने से बचा ले। तो आइए दर्शकों, आज सीखते हैं तुला राशि वाले जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें बिना खुद को मिटाए। दर्शकों, आइए जानते हैं तुला राशि क्या है। तुला वालों के लिए यह कह देना मेरी राशि तुला है, असल में उसकी पूरी चेतना को छोटा कर देना है, क्योंकि तुला केवल एक राशि नहीं है, तुला एक मध्य बिंदु है। यह वह अवस्था है जहां जीवन कहता है अब केवल आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है, अब यह देखना भी जरूरी है कि कोई पीछे तो नहीं छूट रहा है। राशि चक्र की यात्रा में कन्या ने व्यवस्था सिखाई और उसके बाद आती है तुला, जो पूछती है यह व्यवस्था सबके लिए न्यायपूर्ण है या नहीं। दर्शकों, तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र का अर्थ है सौंदर्य, संबंध, अर्थात रिश्तेदार, सामंजस्य और आकर्षण।
इसलिए तुला केवल अकेले नहीं चल सकती, वह हमेशा हम की तलाश में रहती है। तुला का मन असंतुलन में घुटने लगता है। वह टकराव से डरता तो नहीं है, वह टकराव को सुलझाना चाहता है, लेकिन यही गुण जब सीमा खो देता है तो तुला खुद को भूलने लगती है। दर्शकों, अब आइए उस रहस्य की परतें खोलते हैं कि तुला राशि का प्रतीक तराजू ही क्यों है। ध्यान दीजिए दर्शकों, यह तराजू कोई हथियार नहीं है, यह कोई ताज भी नहीं है। यह शक्ति का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है। यह विजय का नहीं, न्याय का संकेत है। तराजू वह प्रतीक है जो यह नहीं कहता मैं सही हूं, बल्कि यह पूछता है कौन सा सही है। दर्शकों, पौराणिक मान्यता कहती है सृष्टि के विकास में एक समय ऐसा भी आया जब गति थी जो मेष ने दी थी, स्थिरता थी जिसको वृषभ ने संभाल लिया, बुद्धि थी मिथुन ने उसे शब्द दिए, भावना थी कर्क ने उसे संवेदना दी, व्यवस्था दी कन्या ने उसे व्यवस्थित किया। लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म समस्या रह गई। हर कोई अपनी गति को ही सही मान रहा था, अपनी भावना को ही अंतिम सत्य समझ रहा था, अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ ठहरा रहा था। यानी सृष्टि में सब कुछ था सिवाय संतुलन के। तब देवताओं ने कहा अब ऐसी चेतना चाहिए जो तेज और धीमे के बीच खड़ी हो, जो भावना और तर्क दोनों को एक साथ देख सके, जो यह न पूछे मेरे लिए क्या सही है, बल्कि यह पूछे सबके लिए क्या न्यायपूर्ण है। और उसी क्षण राशि चक्र में प्रकट हुई तुला राशि। दर्शकों, इसीलिए तुला का प्रतीक तलवार नहीं बनी, क्योंकि तलवार एक पक्ष चुनती है। इसीलिए तुला का प्रतीक सिंहासन नहीं बना, क्योंकि सिंहासन ऊपर बैठता है। इसीलिए तुला का प्रतीक बना तराजू, जो बीच में खड़ा होता है, जो झुकता है लेकिन गिरता नहीं, जो दोनों पक्षों को बराबर महत्व देता है। तुला का धर्म है दोनों पक्ष सुनना, दोनों भाव समझना और फिर ऐसा निर्णय लेना जिसमें कोई कुचला न जाए। तुला का मन कहता है अगर मैं सही हूं तो क्या सामने वाला पूरी तरह गलत है? अगर मैं जीत गया तो क्या कोई हार कर टूट गया है? इसीलिए तुला सीधे निर्णय नहीं लेती, वह निर्णय से पहले मानवता को तौलती है। लेकिन दर्शकों, यहीं से तुला की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जब तुला दूसरों के पक्ष तो तौलती रहती है, लेकिन यह भूल जाती है कि उसका भी एक पक्ष है। जब वह हर रिश्ते में दूसरों की सुविधा देखती है, लेकिन अपनी इच्छा तराजू पर रखना भूल जाती है। जब यह मान लेती है अगर सब ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, यही से असंतुलन जन्म लेता है। दर्शकों, याद रखिए, तराजू तभी संतुलित रहता है जब दोनों पलड़े बराबर महत्व पाते हैं। अगर एक पलड़ा लगातार खाली रहे तो तराजू कभी सीधा नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही जब तुला दुनिया को संतुलित करते करते खुद को अनदेखा कर देती है तो भीतर असमंजस पैदा होता है, निर्णय टलते हैं और मन थकने लगता है। इसीलिए दर्शकों, तुला राशि की सबसे गहरी ज्योतिषीय सीख है न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं होता, संतुलन केवल रिश्तों के लिए नहीं होता। सबसे पहला न्याय खुद से होना चाहिए, सबसे पहला संतुलन खुद के भीतर होना चाहिए। क्योंकि जब तुला अपने मन को भी तराजू पर रखती है तभी उसका निर्णय सच में न्याय बनता है। और यही कारण है दर्शकों की तुला राशि सिर्फ संतुलन की राशि नहीं है, यह चेतना की वह अवस्था है जहां सही और गलत से ऊपर उठकर न्याय जन्म लेता है। दर्शकों, अब जानते हैं राशि और लग्न में क्या अंतर है। आपको बता दें, ज्योतिष को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं शुरू होती है, जब हम किसी व्यक्ति को केवल उसके व्यवहार से आंक लेते हैं। इसीलिए आज एक सूत्र अपने मन में अस्थायी रूप से बैठा लीजिए। राशि बताती है आप भीतर से कैसे हैं और लग्न बताता है आप बाहर कैसे दिखाई देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से ज्योतिष भविष्य बताने की कला नहीं रहता, बल्कि मनुष्य को समझने का विज्ञान बन जाता है। दर्शकों, अब इसी सूत्र को तुला राशि पर लागू करके समझते हैं। तुला राशि भीतर से टकराव नहीं चाहती, वह अशांति में घुटने लगती है। उसका मन चाहता है वातावरण शांत हो, रिश्तों में संतुलन बना रहे और निर्णय न्यायपूर्ण हो। तुला का अंतर्मन कभी यह नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, वह पूछता है क्या सबके साथ न्याय हो रहा है। लेकिन दर्शकों, यह भीतर की चाह दुनिया के सामने किस रूप में दिखाई देगी यह पूरी तरह तय करता है लग्न। यही कारण है कि कुछ तुला जातक बाहर से अत्यंत निर्णायक दिखते हैं, उनके शब्द स्पष्ट होते हैं, उनके आवाज़ में आत्मविश्वास होता है। लोग सोचते हैं यह व्यक्ति तो बहुत साफ सोचता है, जबकि भीतर वह हर निर्णय से पहले 10 पहलुओं को तौल रहा होता है। वहीं कुछ तुला बाहर से अत्यंत असमंजस में दिखाई देते हैं, वे बार बार राय बदलते हैं, निर्णय लेने में समय लेते हैं। लोग कहते हैं यह तो कभी तय ही नहीं कर पाता।
लेकिन भीतर वह व्यक्ति किसी को चोट न पहुंचे इसी चिंता में उलझा रहता है। दर्शकों, असल में होता क्या है, लोग आपके लग्न से आपको देख रहे होते हैं और आप अपनी राशि से जीवन जी रहे होते हैं। अगर तुला राशि का लग्न अग्नि तत्व का हो तो भीतर की न्यायप्रियता तेज निर्णय में बदल जाती है। अगर तुला राशि का लग्न वायु तत्व का हो तो संतुलन विचार और संवाद में झलकता है। अगर तुला राशि का लग्न जल तत्व का हो तो वही संतुलन भावनाओं और संबंधों में गहराई बन जाता है। और अगर तुला राशि का लग्न पृथ्वी तत्व का हो तो न्याय, स्थिरता और व्यवहारिकता में दिखता है। इसीलिए दर्शकों, एक ही तुला राशि 10 लोगों में 10 अलग अलग रूपों में दिखाई देती है और यहीं से एक वाक्य जन्म लेता है, लोग मुझे समझते ही नहीं। तो तुला राशि के जातकों, लोग आपको गलत नहीं समझते, वे बस आपके बाहरी रूप को देख रहे होते हैं जो आपका लग्न है, और आप अपने भीतरी राशि से जी रहे होते हैं। याद रखिए दर्शकों, तुला राशि का संघर्ष यह नहीं है कि वह क्या चाहती है, उसका संघर्ष यह है कि वह अपनी चाह को दुनिया के सामने कैसे रखे। जब तुला अपने भीतर की शांति और बाहर की अभिव्यक्ति दोनों को साथ समझ लेती है, तभी उसका संतुलन कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दर्शकों, आपको बताते हैं कि अब राशि क्या होती है। ज्योतिष में एक आधारभूत सत्य है, जन्म के क्षण चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि कहलाती है। क्योंकि चंद्रमा आपका चेहरा नहीं है, चंद्रमा आपका मन है। आप क्या महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, अकेले में कैसे सोचते हैं और रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं, यह सब चंद्रमा तय करता है। अब दर्शकों, जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो मन कभी एक छोर पर नहीं टिकता, वह लगातार 2 सिरों के बीच संतुलन खोजता रहता है। तुला का मन पूछता है, अगर मैं यह करूं तो सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, अगर मैं यह कह दूं तो कोई टूट तो नहीं जाएगा। इसीलिए तुला राशि का मन जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, वह पहले तौलता है, फिर सोचता है और अंत में निर्णय तक आता है। दर्शकों, तुला का मन अकेले निर्णय से डरता है क्योंकि अकेला निर्णय उसे अधूरा लगता है। तुला चाहता है कोई साथ हो, कोई इसकी बात सुने, कोई यह कहे, हाँ मैं तुम्हें समझता हूं। यह निर्भरता नहीं है उसकी, यह सहभागिता की चाह है। यही कारण है कि तुला राशि के जातक रिश्तों में अत्यंत समर्पित होते हैं। वे केवल साथ नहीं निभाते, वे संतुलन निभाते हैं। वे सामने वाले की चुप्पी भी सुन लेते हैं, भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझ लेते हैं और रिश्ते में अपने हिस्से से ज्यादा जिम्मेदारी उठा लेते हैं। लेकिन दर्शकों, यही गुण जब सीमा खो देता है तो तुला को कमजोर बना सकता है। क्योंकि जब तुला अकेला होता है, जब निर्णय केवल उसी को लेना होता है और जब कोई राय देने वाला भी नहीं होता है, तो उसका मन डगमगाने लगता है, असमंजस बढ़ने लगता है और भीतर यह डर पैदा होता है, अगर मैं गलत हो गया तो। दर्शकों, इसीलिए तुला राशि के जातक अकेले में अस्थिर महसूस करते हैं। वे बाहर से शांत और संतुलित दिखते हैं, लेकिन भीतर अक्सर यह तलाश चलती रहती है, कोई है जो मेरे साथ खड़ा हो। याद रखिए दर्शकों, तुला का मन कमजोर नहीं है, वह बस सहयोग से चलता है। लेकिन तुला की आत्मिक परिपक्वता तब शुरू होती है जब वो यह सीख लेता है कि साथ होना सुंदर है, लेकिन खुद के साथ खड़ा होना और भी जरूरी है। जब तुला अपने निर्णय का भार खुद उठाना सीख लेता है, तब उसका संतुलन डगमगाता नहीं है, बल्कि स्थिर हो जाता है। और तभी तुला राशि का मन रिश्तों में भी और अकेलेपन में भी एक जैसा शांत रह पाता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं लग्न क्या है और तुला लग्न वाले कैसे होते हैं। दर्शकों, आपको बता दें, ज्योतिष में लग्न केवल एक गणना नहीं है, वह एक क्षण है जब जीवन ने पहली बार दिशा ली, जब आपने पहली सांस ली। उसी समय आकाश के क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही थी वही आपका लग्न बन गया। इसलिए कहा गया है, लग्न शरीर है, लग्न स्वभाव है, लग्न जीवन का प्रारंभिक कंपन है। अब दर्शकों, जब किसी व्यक्ति का लग्न तुला होता है तो उसका जीवन टकराव से शुरू नहीं होता, वह शांति से आकार लेता है। तुला लग्न वाला व्यक्ति स्वभाव से यह नहीं पूछता है मैं जीत कैसे जाऊं, वह पूछता है सब साथ कैसे चलें। उसकी चाल में आक्रामकता नहीं होती, उसके शब्दों में कटुता भी नहीं होती, उसके निर्णयों में दबाव नहीं होता, वह संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता, वह सहमति से आगे बढ़ता है। दर्शकों, तुला लग्न वाला जातक अक्सर संवाद का पुल बनाता है। जहां दो लोग नहीं मिल पाते वहां मिलाने की कोशिश करता है। जहां बहस तेज हो जाती है वह भाषा को नरम करता है। जहां रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं वह संतुलन खोज लेता है। यह उसकी कूटनीति नहीं है, यह उसका स्वभाव है। लेकिन दर्शकों, हर गुण की तरह इस गुण की भी एक परीक्षा होती है।
जब तुला लग्न वाला व्यक्ति हर निर्णय से पहले सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, जब वह यह मान लेता है अगर कोई नाराज हुआ तो मैंने गलत किया होगा, जब वह सहमति को अपनी आत्मा से ऊपर रख देता है, तब यही शांति असमंजस बन जाती है। दर्शकों, यहीं से तुला लग्न की छाया शुरू होती है। निर्णय टलने लगते हैं, विकल्प बढ़ते चले जाते हैं, हाँ या ना की जगह थोड़ा सोच लेते हैं, अभी देख लेते हैं, जैसे वाक्य जीवन में भरने लगते हैं और धीरे धीरे जीवन आगे नहीं बढ़ता, वो रुका सा लगने लगता है। याद रखिए दर्शकों, तुला लग्न के जातकों का धर्म संघर्ष से बचना नहीं है, उनका धर्म है न्याय के साथ निर्णय लेना। सहमति अच्छी है, लेकिन कभी कभी स्पष्ट निर्णय भी शांति खो देता है। जब तुला लग्न वाला व्यक्ति यह सीख लेता है कि सभी को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन खुद से बेईमानी भी नहीं करनी है, तब उसकी शांति कमजोरी नहीं रहती, वह आंतरिक स्थिरता बन जाती है। दर्शकों, तुला लग्न का सत्य यही है, शांति निर्णय टालने से नहीं आती, शांति आती है सही समय पर सही निर्णय लेने से। और जब तुला लग्न के जातक इस संतुलन को सीख लेते हैं, तब जीवन वास्तव में सही दिशा पकड़ लेता है। दर्शकों, अब आते हैं उस कार्यक्रम के उस पड़ाव पर जहां तुला जातक ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। दर्शकों, आपको बता दें, वर्ष 2026 तुला राशि से कोई साधारण प्रश्न नहीं करेगा। यह वर्ष सीधे आपके अंतर्मन से पूछेगा, क्या तुम दूसरों को संतुलित करते करते खुद को खो तो नहीं रहे हो? क्योंकि तुला की सबसे बड़ी शक्ति है सबको साथ लेकर चलना, और उसकी सबसे बड़ी चुनौती है खुद के लिए स्पष्ट निर्णय लेना। इसलिए दर्शकों, 2026 तुला राशि के लिए संतुलन साधने का नहीं, निर्णय लेने का वर्ष है। यह साल आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने कितनों को खुश किया, यह पूछेगा आपने खुद के लिए क्या चुना। दर्शकों, अब बात करते हैं तुला जातकों के करियर की। कैसा रहने वाला है वर्ष 2026 उनका? तो आपको बता दें, 2026 तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अवसरों की कमी नहीं होगी। नए प्रस्ताव आएंगे, जिम्मेदारी के साथ विकल्प सामने होंगे और ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखेगा। लेकिन यही वर्ष आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी उजागर करेगा। उसमें सबसे पहला बाधक होगा आपका निर्णय टालना। थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी स्पष्ट नहीं है, सबकी राय ले लेते हैं। अगर 2026 में तुला इस दुविधा में फंसी रही तो अवसर खुद ब खुद आगे निकल सकते हैं। याद रखिए दर्शकों, यह वर्ष कहता है हर सही अवसर हमेशा दोबारा नहीं आता। जो तुला समय पर निर्णय लेगी वही करियर में स्थिरता और सम्मान पाएगी। दर्शकों, बात अगर आर्थिक दृष्टि से करें तो 2026 तुला राशि के लिए अस्थिरता का वर्ष भी नहीं है। आय बनी रहेगी, बड़े झटकों के तो संकेत नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी एक परीक्षा छिपी हुई है। तुला राशि अक्सर आर्थिक फैसलों में भी दूसरों की सुविधा को अपने निर्णय से ऊपर रखते हैं। कभी खर्च टालते रहते हैं, कभी निवेश पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, कभी यह सोचकर रुक जाते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 2026 आपसे कहता है अस्पष्टता ही सबसे बड़ा जोखिम है। जब आप अपने पैसे को लेकर स्पष्ट योजना बनाएंगे, तभी स्थिरता वास्तव में आपके पक्ष में काम करेगी। दर्शकों, अगर तुला जातकों के रिश्तों और प्रेम संबंधों की बात करें तो 2026 तुला राशि के लिए गहरा वर्ष है। भावनाएं मजबूत होंगी, साथ समय और जुड़ाव बढ़ेगा। लेकिन यहाँ भी एक सीधा सवाल खड़ा होगा, क्या तुम अपनी इच्छा खुद भी जाहिर कर पा रहे हो? तुला राशि अक्सर रिश्तों में यह भूल जाती है कि संतुलन का अर्थ खुद को चुप कर देना नहीं होता है। अगर आप हर बात में सामने वाले को खुशी देखते रहे या उसको खुश करने की कोशिश करते रहे और अपनी चाह को दबाते रहे, तो भीतर आपकी उनसे दूरी बन सकती है। 2026 तुला से कहता है प्यार में चुप्पी नहीं, स्पष्ट संवाद चाहिए। जब आप अपनी इच्छा, अपनी अपेक्षा, अपने सीमा साफ शब्दों में रखेंगे, तभी रिश्ता सच में गहरा होगा। दर्शकों, 2026 में तुला राशि का स्वास्थ्य सीधे शरीर से नहीं, मन से जुड़ा हुआ है। लगातार सोचते रहना, निर्णय को टालते जाना, हर स्थिति में सबको संतुष्ट करने की कोशिश, यह सब शरीर को नहीं मन को थकाता है। तनाव, बेचैनी, नींद से जुड़ी समस्या और मानसिक असंतुलन, यही 2026 में तुला जातकों के लिए चेतावनी है। याद रखिए दर्शकों, निर्णय लेना तनाव नहीं देता है, तनाव देता है निर्णय टालना। जैसे जैसे आप जीवन में स्पष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे मानसिक संतुलन स्वतः लौट आएगा। दर्शकों, 2026 तुला राशि को संतुलित नहीं बनाएगा, क्योंकि आप पहले से ही संतुलित हैं। ये वर्ष आपको और निर्णायक बनाएगा। यह सिखाएगा कि आपको सबको साथ लेकर चलना तो सुंदर बात है,
लेकिन कभी कभी खुद के लिए रास्ता चुनना और भी जरूरी होता है। जब तुला यह सीख लेती है कि निर्णय भी न्याय का ही एक रूप है, तब उसका संतुलन कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दर्शकों, अब आते हैं शो के सबसे जरूरी और तुला जातकों के लिए सबसे उपयोगी सेगमेंट पर। शो के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि तुला जातकों के लिए 2026 में क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि उनके जीवन में संतुलन बना रहे। दर्शकों, आपको बता दें, तुला का धर्म संतुलन है, लेकिन यह संतुलन दुनिया को दिखाने से पहले खुद के भीतर उतरना चाहिए, क्योंकि जब भीतर का तराजू डगमगाता है तो बाहर लिया गया हर निर्णय या तो देर से आता है या अधूरा रह जाता है। 2026 में तुला राशि के लिए ये उपाय कोई चमत्कार नहीं है, ये है जीवन को स्पष्ट करने के अभ्यास। दर्शकों, तुला जातक अक्सर बड़े फैसलों से नहीं डरते, वो डरते हैं गलत होने से। इसलिए उपाय नंबर 1 आपके लिए मैं लाया हूं, जो वो देखिए, 2026 में निर्णय लेने का अभ्यास छोटे छोटे विकल्पों से शुरू करिए। आज क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किस काम को पहले करना है, इन छोटे निर्णयों में खुद पर भरोसा बढ़ेगा और यही भरोसा बड़े फैसलों में आपकी ढाल बनेगा। याद रखिए, निर्णय लेना सीखा जाता है, टाला नहीं जाता। दर्शकों, तुला राशि की सबसे बड़ी चुनौती है सबको खुश रखना, लेकिन 2026 तुला से कहता है, हर हाँ शांति नहीं लाती और हर ना टकराव नहीं लाता। इस समस्या को लेकर उपाय नंबर 2, ध्यान से सुनिए इसको। जब आप अपनी सीमा के बाद भी हाँ कहते रहते हैं तो आपके भीतर असंतुलन जन्म लेता है। ना कहना अहंकार नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता तुला जातक के लिए सबसे बड़ा उपचार है। दर्शकों, अब आपको उपाय नंबर 3 बताते हैं। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र का स्वभाव है कोमलता, सौंदर्य और सामंजस्य। 2026 में हर शुक्रवार सफ़ेद या गुलाबी रंग का उपयोग करें। इसका उपयोग आप अपने वस्त्रों में कर सकते हैं, अपने रुमाल सफ़ेद रख लीजिए, अपनी एक्सेसरीज जो भी हैं उसमें सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल करिए, या अपने आसपास के वातावरण को नरम करने के लिए उसका उपयोग करिए, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है आपके मन को नरम करता है, असमंजस को कम करता है और भीतर की बेचैनी को भी संतुलन में बदलता है। दर्शकों, तुला का मन अक्सर विकल्पों की भीड़ में उलझ जाता है, इसलिए आपको उपाय नंबर 4 बता रहा हूँ। यह तुला जातकों के लिए 2026 का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। वो है लिखकर निर्णय लेना। आप एक तरफ फायदे लिखिए, दूसरी तरफ नुकसान, और अंत में खुद से एक प्रश्न पूछिए, अगर कोई और नहीं है आपके सामने तो मैं क्या चुनूंगा या चुनूंगी। क्योंकि जब विचार कागज पर उतरते हैं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। दर्शकों, तुला जातकों के लिए एक अंतिम और कारगर उपाय बता रहा हूं जो 2026 में बहुत काम आने वाला है। तुला जातक अक्सर पूछते हैं सबके लिए क्या सही है, लेकिन 2026 में एक प्रश्न रोज खुद से पूछना भी जरूरी है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। यह प्रश्न स्वार्थ नहीं सिखाता, यह आत्मसंपर्क सिखाता है, और जो व्यक्ति खुद से जुड़ा होता है वही दूसरों से संतुलित रूप से जुड़ पाता है। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि तुला राशि केवल संतुलन की राशि नहीं है, यह न्याय, विवेक और सही निर्णय की चेतना है। हमने समझा 2026 तुला राशि से क्या परीक्षा लेगा, कैसे यह वर्ष उनको दूसरों को खुश करने से आगे बढ़कर खुद के निर्णय लेना सिखाएगा, कैसे संतुलन कमजोरी नहीं उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो दर्शकों, याद रखिए, जब तुला अपने भीतर का तराजू सीधा कर लेती है तभी उसके निर्णय दुनिया के लिए न्याय बनते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जहाँ भावनाओं की गहराई, परिवर्तन की आग और सत्य की खोज होगी। जीवन की सबसे बड़ी जो वृश्चिक राशियों की यात्रा बन जाती है। तब तक विधि के विधान के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।